नमस्कार साथियों, टारगेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए मैथ्स की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आने वाले सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। यकीन मानिए साथियों, यदि आप इस श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं तो पैट का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में पहला टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है परसेंट। इसी से शुरुआत करते हैं। परसेंट में क्या होता है साथियों, किसी भी नंबर को हम 100 मान लेते हैं। मान लो जैसे कोई नंबर है 360 को हम 100% मानेंगे। 100% बराबर 360। अभी मान लो मैंने कहा इसका 50% निकालिए। 360 का 50% कैसे निकालेंगे? यहाँ से 1% बराबर कितना हो गया? 360/100। 50% निकालना है तो 50 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 50 से ये 100 दो बार गया, 2 से 360 180 बार गया। तो 360 का 50% कितना हो गया? 180। मान लो साथियों, अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? मान लो ये फ्रैक्शन है 1/2। इसको कैसे बदलेंगे? गुणा कर देंगे केवल 100 का। 1/2 को अगर परसेंट में लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया ये 50%। ऐसे ही 1/3 इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया 33 सही 1/3%। कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, वो आगे काम आने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं? 50%। 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। 1/4 इसको क्या लिख सकते हैं? 25%। 1/5 इसको क्या लिख सकते हैं? 20%। 1/6 इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। इसी तरह 1/7 इसको क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 इसको क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9%। इसी तरह साथियों 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10%। 1/11 को 9 सही 1/11%। इसी तरह 1/12 को क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3%। 1/13 को क्या लिख सकते हैं? 7 सही 9/13%। 1/14 को क्या लिख सकते हैं? 7 सही 1/7%। 1/15 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3%। 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 1/4%। इसी तरह 1/20 को 5% लिख सकते हैं और 1/25 को 4% लिख सकते हैं और 1/40 को 2.5% लिख सकते हैं और 1/50 को 2% लिख सकते हैं और एक को क्या लिख सकते हैं? 100%। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि करी जाए
और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। अब पहले बताइए 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। ठीक है, कोई संख्या थी पहले, उसमें 25% की वृद्धि करी गई। पहले भाई वो 4 थी, 25% की वृद्धि करी गई, प्लस कर दिया इसे, तो 4 से 5 कर दी। ठीक है, दूसरा, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई। भाई 4 थी, फिर से 25% आ रहा है, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/4 ही बनेगा। 1/4, पहले कोई संख्या 4 थी, 25% की कमी करी गई, तो माइनस करेंगे, ये 4 से कितनी कर दी, 3। प्राप्त संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 15/16। यानी वो संख्या पहले 16 थी, अभी 15 कर दी, तो कितनी कमाई, एक कमाई कितने पे, 16 पे, तो 100 पे कितनी हुई, 6 सही 1/4%। यानी संख्या में 6 सही 1/4% की कमी कर दी गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई व्यापारी है भाई, बड़ा बेईमान है। 10% का फ्रैक्शन बताइए पहले आप। फ्रैक्शन हो गया 1/10, यानी वो खरीदते समय 10 रुपये देता है और 11 रुपये का सामान ले लेता है। फ्रैक्शन 1/10 है तो +1 हो जाएगा। 10 रुपये का 10 रुपये देता है और 11 रुपये का सामान खरीद लेता है। अगर वो बेचता है तो 10 रुपये के सामान को 11 रुपये में बेचता है। 121/100, यानी 100 रुपये के सामान को वो 121 रुपये में बेचता है। तो 100 पे कितने का फायदा हो रहा है, 21 का, सीधे सीधे होगा 21% लाभ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ए है एक, ये बी है। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन होगा 1/3। बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, ये क्या होगा, 1/3 होगा। यानी बी का वेतन अगर 3 है तो ए का वेतन 33 से 1/3% कम है, यानी 1 कम है, तो बी का वेतन कितना है, 2। पूछा क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ए का वेतन कितना है, 2, बी का कितना है, 3, कितना ज़्यादा है, 1, तो 100 पे कितना ज़्यादा हो गया, 50%। सी आंसर हो गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। 10% घटाया जाता है, यानी कोई वस्तु 10 रुपये की थी, 10% घटा दिया तो 1 कम हो गया, 9 रुपये की होगी। उसी मान में लाने के लिए कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। 9 रुपये की वस्तु है, 10 तक ले जाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 रुपये की, तो 100 पे कितनी हुई, 11 सही 1/9%। सी ऑप्शन। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में बचत करते हो, तो शेयर धारकों की कुल संख्या बतानी है। देखिए भैया, 2500 लोग हैं, बचत कितने करते हैं, 60%, 60/100 हो गया। अभी पूछा क्या है, शेयर धारकों की संख्या पूछी है। तो बैंक में कितने बचत करते हैं, 30%, डाकघर में कितने बचत करते हैं, 32%, कितना हो गया टोटल, 62%।
62% बचते कितने लोग हैं? 38%। 100 माइनस 62 करेंगे, 100 में से 62 घटाएंगे तो 38 बचा। तो 38% जो लोग हैं वो शेयरों में बचत करते हैं, तो 38% की वैल्यू निकाल देंगे। 100 से 100, 25 से 4 बार, 4 से 15 बार, 15 अट्ठे 120, 12 बच गया, 15 तीय 45, 45 और 12 57, 570। क्या हो गया आंसर? बी। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या है? 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। माना मैंने 1200 रुपये कुल राशि है, तो 1200 रुपये राशि है तो 1/3 कितना हुआ? 400 रुपये। 400 रुपये पर कितना ब्याज मिलता है? 7%। 1/4 कितना हुआ? 300 रुपये। 300 रुपये का कितना ब्याज मिलता है? 8%। बचा 400, 300, 700, बचा कितना? 500 रुपये। 500 रुपये पर कितना मिलेगा? 10%। अब इस 400 का 7% कितना हो गया? 1% कितना हो गया? तो 2 जीरो खत्म कर देंगे, 1% हो गया 4, 7% कितना हो गया? 28। 300 का 1% कितना हुआ? 3, 8% कितना हुआ? 24। 500 का 10% कितना हुआ? 1 जीरो गायब करेंगे, 50 हो गया। टोटल कितना हो गया? 50, 20, 70, 20, 90 और 12, 102। 102 ये हो गया ब्याज। 102 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें रुपए में? 561 रुपये। वैल्यू हमें चाहिए उसकी वार्षिक आय। वार्षिक आय कितनी मानी थी हमने? 1200। 1200 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 561 बटे 102। 1200 की चाहिए इंटू 1200, इधर भी गुणा करेंगे 1200 का, 1200 की वैल्यू आ जाएगी। काटिए, 17 तीय 51, 17 तीय 51, 17 छिंगे 102, 6 से 200 बार, 200 से 6600। क्या आंसर होया? सी। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनकी बचतों का अनुपात दे रखा है। बचत कितनी दे रखी भैया? 8:9:20। अच्छा एक बात बताइए, आय क्या होती है? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। ए अगर 80% खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी होगी? 20%। 20%। बी कितना कर रहा है? 85 कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? 15%। सी कितना कर रहा है? 75 कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? 25%। तो आय कैसे निकाल लेंगे हम? आय बराबर क्या हो जाएगा? 20% की वैल्यू में 8 दे रखी है, तो 100% कितनी हो जाएगी? 8/20 गुणा 100 अनुपात ये 9/15 गुणा 100, ये क्या हो जाएगा? 20/25 गुणा 100। 100 तीनों में कॉमन है, काट दो, 100 कट गया भैया। 5 से 4 बार कटा, 5 से 15 3 बार,
और 5 से 25 5 बार, 4 से 2 बार, 3 से 3 बार और 5 से 4 बार। आय का अनुपात क्या आएगा? 2:3:4। 4 3 7 और 2 9। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 72,000 रुपये कुल तनख्वाह दे रखी है उनकी। तो ए की पूछिए, ए की कितनी होगी? 2 रेशियो के बराबर। 2 रेशियो की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। 9 रेशियो बराबर 72,000, तो 1 रेशियो बराबर 72,000 बटे 9। 2 की चाहिए, इंटू 2 इधर, इंटू 2 इधर। 9 8 72, 8,000 बार कटा। 8,000 गुणा 2 कितना होगा? 16,000। कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कितना है? 1/3 पर भैया क्या मिल रहा है उसको? 3% का ब्याज मिल रहा है। 1/4 पे मिल रहा है, तिहाई पे नहीं। और 2/3 पे कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। और बाकी पे कितना मिल रहा है? 11%। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। मैं पूरी राशि 1200 मान लेता हूँ, तो 1/4 कितना हो गया? 1200 की राशि मान लो। 1/4 कितना हो गया? 300। 2/3 कितना हो गया 1200 का? 800। बाकी कितना बचा? 100 रुपये। इस पर कितना मिल रहा है? 3%। 800 पे कितना मिल रहा है? 5%। और इस पे कितना मिल रहा है? 11%। 1%, 300 का 1% कितना हुआ? 3। 3% कितना हो गया? 9। 800 का 1% 8, 5% 40। 100 का 11% 11। 11 9 20 और 40 60। मतलब उसको 1200 रुपये पर 60 रुपये ब्याज मिलते हैं टोटल। परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से। 60 रुपये मिलते हैं कितने पे? 1200 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? 100 से 2 जीरो कैंसिल, 12 से 5 बार, 5%। बी ऑप्शन हो जाएगा। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन कितना हुआ? खर्चा दे रखा है 17,600 रुपये। 17,600। 35%, 5%, 40% का खर्चा है। परसेंट में देखें तो 40% है, रुपये में 17,600। पूछा क्या है? वेतन पूछा है। 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 17,600 बटा 40 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 चौके 16। 440 इंटू 100 कितना हो गया? 44,000। कौन सा आंसर हो गया? बी। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय कितनी है? 24% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, 62% परिवार पर व्यय कर देता है, तो कितना हो गया ये दोनों मिला के? 60 20 80 और 8 और 6, 4 2 6, 86% खर्चा हो गया। बचा कितना? 100 माइनस 86, 14%। परसेंट में बचत कितनी है? 14। रुपए में कितनी है? 6300। क्या पूछा? उसकी आय पूछी, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। 100% कितना हो जाएगा? 6300 बटा 14 गुणा 100। 7 से 2 बार, 7 में 63,
900 और ये 450, कितना हो गया? 45,000। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? भैया आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। व्यय कितना दे रखा है? 3। बचत कितनी रखी? 2। तो आय कितनी होगी? 5। अभी मैं इनको 5 को 5 से मान लूँ, इसको 300 मान लूँ और इसको 200 मान लूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अनुपात वही रहेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आय में कितनी वृद्धि हो रही है? 10% की, मतलब 10% कितना हो गया? एक जीरो हटा देंगे, 50। 50 रुपये उसकी आय बढ़ गई। उसका व्यय कितना बढ़ता है? 12%। व्यय कितना है? 1% कितना हो गया? 3। 12% कितना हो गया? 36। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? उसकी आय 50 रुपये बढ़ती है, उसका खर्चा 36 रुपये बढ़ता है, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी? 50 माइनस 36, 14 रुपये। 14 रुपये की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। 14 रुपये की वृद्धि हुई कितने पे? 200 पे। तो 100 पे कितनी? 7%। कौन सा आंसर हो जाएगा ये? अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? आय बराबर क्या होता है भैया? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। 75%, 25% कितना होता है? 1/4। तो 75% कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन में देखेंगे तो 3/4। यानी उसकी आय 4 है तो व्यय कितना है? 3। बचत कितनी होगी? 1। इसको 400, इसको 300 और इसको 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी। आय में वृद्धि कितनी हो रही है? 20%। 20% का मतलब 10% कितना हो गया? 40। 20% कितना हो गया? 80 रुपये यहाँ पे बढ़ते हैं। खर्चे में कितनी वृद्धि होती है उसकी? 10%। 300 का 10% कितना हो गया? 30 रुपये। आय में उसके 80 रुपये बढ़े, व्यय में उसका 30 रुपये बढ़ता है, तो बचत कितनी बढ़ गई? 50 रुपये। 50 रुपये की वृद्धि किस पे हुई? 100 पे। कितना परसेंट हो गया? 50%। इसमें विकल्प नहीं दे रखे। चलिए, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई में को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। चौड़ाई को कितना बढ़ाया जा रहा है? 30%। 30% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 10 का कितना होता है? 1/10। 30 का कितना हो जाएगा? 3/10। उसका क्षेत्रफल मान लो 1 था, लंबाई में वृद्धि हुई कितनी हुई? 5 से कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। अच्छा जी, चौड़ाई कितनी कर दी गई? 10 से 13 कर दी गई। कितनी होगी? 13×6 78/50। मतलब उसका क्षेत्र पहले 50 था, अभी 78 हो गया। कुल मिलाकर कितना बढ़ा? 50 पे कितनी वृद्धि हुई? 28 की। तो 100 पे कितनी हुई?
2 बार 56%, डी आंसर हो जाएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? घन का आयतन क्या होता है भैया? ए, इसको 10% बढ़ाया जा रहा है। फ्रैक्शन क्या होता है 10% का? 1/10। पहले 10 था, एक भुजा इसकी 10 थी, तो अभी कितनी कर दी? 11। इसी तरह 3 बार गुणा होगा क्योंकि भुजा 3 बार आती है आयतन में। 11/10 इंटू 11/10। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 बटा 1000। 1000 पे कितनी वृद्धि हुई? 331 की। 1000 पे 331 की वृद्धि, तो 100 पे कितनी हुई? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 33.1% की वृद्धि होगी। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, आयतन में कितना परिवर्तन होगा? आयतन क्या होता है भैया सिलेंडर का? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। त्रिज्या को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। 50%, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। ये 2 था, कितना रह गया? 2 था, 1 रह गया, क्योंकि त्रिज्या 2 बार आती है आयतन में, तो इसका गुणा 2 बार होगा इंटू 1/2। ऊंचाई में क्या हो रहा है? 50% बढ़ाई जा रही है। फ्रैक्शन कितना होगा 50% का? 1/2, यानी ऊंचाई 2 थी, कितनी कर दी गई? 3। रिजल्ट में क्या आएगा? 3/8। भैया उसका आयतन पहले 8 था, अभी 3 कर दिया, कितने की कमी हुई? 5 की कमी 8 पे, तो 100 पे कितनी हुई? इसको काट लेंगे 4 से 2 बार, ये 25, 125 बटा 2, कितना हो गया? 100 प्लस 12.5, 100 और 25, 125, 100 को आधा हो गया 50 और 25 का 12.5, कितना हो गया? 62.5%। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? सतह का पूरा संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a²। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं। एक बार ए में वृद्धि करी जाती है, फिर से ए में वृद्धि करी जाती है। कितनी करी जाती है? 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। वृद्धि करी जा रही है, पहले उसकी एक भुजा 2 थी, कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। फिर से 2 थी, 3 कर दी गई। रिजल्ट में क्या आया? 4 से कितना हो गया? 9। 4 पे कितनी वृद्धि हो गई? 4 पे 5 की वृद्धि हुई, तो 100 पे कितनी? 4 से 25 बार, 25 से 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30%, 20% वृद्धि की गई। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा? 30% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 3/10। 20% का कितना हो गया? 1/5। पहले 1010 थी, कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। दूसरी 5 थी, कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। कितना हो गया? 13×6 78 बटे 50। 50 पे, सॉरी ये 78 होगा। 50 पे कितनी वृद्धि हुई? 28 की। तो 100 पे कितनी हो गई? 2 इंटू ये कितना होगा? 56।
कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 56% की। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 12% का फ्रैक्शन कितना होगा भैया, बताइए। 4% का कितना होता है? 1/25। तो 12 का कितना हो जाएगा? 3/25। 10 का कितना हो गया? 10% का 1/10। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई कितनी थी? 25 थी, कितनी कर दी गई? 25 से 3 की वृद्धि हुई, 25 में 28 इंटू चौड़ाई में क्या हुआ? चौड़ाई पहले 10 थी, कितनी हो गई? 11 हो गई। कितना हो गया ये? 11 8 88 और 11 दूनी 22 और 8 30। 308 बटे 250। 250 पर कितने की वृद्धि हुई? 250 था पहले उसका क्षेत्रफल, अभी कितना हो गया? 308। कितने की वृद्धि हुई? 58 की। तो 100 पे कितनी हुई? 50 से 5 बार, 50 से 2 बार, 8 दूनी 16, ये हो गया 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11 116, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 116 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया? और 5 दिए 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 23.2। 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कितनी कमी होगी भैया? परिधि क्या होती है? 2πr होती है। 2πr, 2π तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं। 50% कमी की जा रही है, मतलब त्रिज्या उसकी 50% कम कर दी जाती है। 50% कम हो गई, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr²। मतलब ये तो कांस्टेंट है, पाई तो कोई मतलब नहीं इससे। आर का गुणा 2 बार हो रहा है तो 2 बार कमी होगी। 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2। उसकी त्रिज्या 2 थी, कितनी कर दी? 1 कम कर दी, 1 हो गई। फिर से 1/2 कितना हो गया? 1/4। उसका क्षेत्रफल पहले 4 था, अभी कितना रह गया? 1 रह गया। कितना कम हो गया? 4 पे कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। तो 100 पे कितना हुआ? 100। 4 से 25, 25 से 75। कितनी कमी हुई है? 75% की। डी ऑप्शन। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? क्षेत्रफल उसका 100 था मान लो, एक भुजा बढ़ा दी तो 30% की वृद्धि हुई। 30 से कितनी होगी? 130 बटा 100। कितना हो गया? पहले 100 था, अभी 130 हो गया। 130 को 100 पे लाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? 30 की कमी करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितनी हो गई है? 0 से 0, ये कितना? 13 का भाग देंगे, 3 इंटू 13 का 7 सही 9/13, मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21 और ये हो गया 9 × 27/13। 21 प्लस 2 प्लस 1/13, ये कितना होगा? 23 सही 1/13%। ए ऑप्शन। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए मतलब आर को दूना कर दिया जाए, दूना किया जा रहा है मतलब 100% वृद्धि करी जा रही है। आयतन कितना होता है? 4/3πr की। 4/3πr की तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है।
आर का गुणा कितनी बार हो रहा है इसमें, 3 बार हो रहा है, तो वृद्धि में भी 3 बार करना पड़ेगा। 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है फ्रैक्शन। पहले उसकी त्रिज्या 1 थी, कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 थी 2 हो गई, 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 कितना हो गया ये 8, 8/1। मतलब क्या हुआ, पहले उसका आयतन 1 था, अभी कितना हो गया 8, कितने की वृद्धि हुई 1 पे, 7 की, तो 100 पे 700%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। व्यास में वृद्धि करी जा रही है, मतलब व्यास कितना होता है 2r, 2 तो कांस्टेंट है, r में वृद्धि करी जा रही है, मतलब त्रिज्या को दूना किया जा रहा है, 100% की वृद्धि करी जा रही है। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², पाई कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। आर का गुणा कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले उसकी त्रिज्या 1 थी, कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई, 1 थी 2 कर दी गई, कितना हुआ 4/1। पहले उसका क्षेत्रफल 1 था, अभी कितना हो गया 4 हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 1 पे हुई, तो 100 पे कितनी हुई 300%। कौन सा आंसर हो गया, ए। आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।